नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है इसमें, और पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ब्लड के बारे में कई चीज़ें और भी हैं जो हमें कवर करनी है। पहले मैं बता देता हूँ पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में ब्लड को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन ब्लड पे आते हैं वो सारे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है, अभी मैं बताऊँगा क्या नाम होता है, ठीक है। एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के ब्लड ग्रुप के वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या होती है बीमारी, देखो, मान लो ये मेल है, मेल का सिंबल ऐसा होता है, फीमेल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो मेल जो है मान लो ए पॉजिटिव और फीमेल ए नेगेटिव है, सपोज, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है। इनका जो पहला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, सपोज, ठीक है। क्लियर ही बात। अगर ऐसी कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशन बहुत रेयर है खैर होना, लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन हुई, ठीक है, तो इसके बाद इनके जितने भी बच्चे होंगे, सो ऑन प्रोड्यूस्ड बेबी, ठीक है, इसके बाद इनके जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो सब के सब मर जाएंगे, विल डाई, ठीक है। हाँ, ये बीमारी बड़ी अजीब से है। क्या है बीमारी, ध्यान से सुनो। अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, इनका जो पहला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसके बाद इनके जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, अगर उनका ब्लड नेगेटिव हुआ, आरएच नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर उनका ब्लड आरएच नेगेटिव ने आरएच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर उनका ब्लड आरएच पॉजिटिव हुआ तो उनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं क्या बीमारी है, देखो, मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। कितना शोर आ रहा है यार, ये मार्बल घिस रहे हैं, ठीक है, अवॉइड करना है इसको, ठीक है। मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, फर्स्ट बेबी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद ये बच्चा तो नहीं मरेगा, ये बच्चा तो जिंदा रहेगा, बच जाएगा, लेकिन इसके बाद जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, अगर उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हुआ, मतलब आरएच फैक्टर पॉजिटिव हुआ, तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर ही बात। हाँ, इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, FE आएगा, फिटैलिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ठीक है। न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न डिजीज, ठीक है। न्यूबॉर्न डिजीज भी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम है न्यूबॉर्न डिजीज, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, पूरा नाम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक नाम है इसका, एक न्यूबॉर्न ब्लास्टोसिस डिजीज, इस तरीके से एक और नाम है इसका, ठीक है। तो ये आप देख लेना थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये बीमारी समझ में आ गई क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये बीमारी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों। देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये थी ए नेगेटिव, ये था ए पॉजिटिव, ठीक है। अब जन्म के दौरान क्या होता है, जब जन्म लेता है बच्चा तो ब्लड वगैरह रिलीज होता है फीमेल की बॉडी से बहुत सारा, ठीक है। और ये ब्लड के कांटेक्ट में अगर आ गया, इसका ब्लड और फीमेल का ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गया, तो इनके बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ इम्यून सिस्टम बनना शुरू होता है। इनके बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ इम्यून सिस्टम बनना शुरू होता है, और धीरे धीरे इनके बॉडी में पूरी की पूरी एंटीबॉडीज बन जाती है। धीरे धीरे इनकी बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है। इनके बॉडी में पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज। दूसरा बच्चा भी अगर पॉजिटिव हुआ तो उससे ये एंटीबॉडीज लड़ती हैं और ये बच्चा पेट में ही मर जाता है, या जन्म लेने की तुरंत बाद इसकी डेथ हो जाती है, या मरा हुआ ही कई बार ये पैदा होता है, ठीक है। क्लियर ही बात, ये समझ में आ गया आपको। डिजीज का नाम क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ठीक है। डिजीज का नाम क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ठीक है। समझ में आई ये बात, अरे ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। हाँ,
एक मिनट रुके। हाँ, देखो इसका जो नाम था एक और, इसका जो एक और नाम था वो क्या था, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न फिटेलिस। ठीक है, इसका जो नाम था एक और वो क्या था, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज। न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज इसका एक और नाम है। ठीक है, समझ में आई ये बात। न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज इसका क्या है, नाम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज। देखो नाम से अगर अपन देखें तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब मरना, मतलब आरबीसी मर रहे हैं इस बीमारी में, मतलब ब्लड सेल मर रहे हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न नया पैदा हुआ जो बच्चा है उसका हीमोलाइटिक, हीम मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड कुछ, और लाइटिक मतलब डेथ होना। ठीक है, तो ब्लड की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो इसमें बेसिकली ब्लड की डेथ हो रही है, इसकी वजह से बीमारी पनपती है। तो इसके दो नाम है, नाम याद रखना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, अब और कुछ चीजें मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, देखो आप में से ब्लड ग्रुप पता होगा कई लोगों को, कई लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं भी पता होगा। ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको नहीं पता वो पता करें, आपकी जॉब से पहले भी काम में आएगा। फॉर्म वगैरह भरते हैं या कई बार मेडिकल वगैरह जो वो होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप जिनको नहीं पता वो ब्लड टेस्ट करवाने जाएं, और ब्लड टेस्ट करवाने अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता है और उसके 100-200 रुपये आपसे ले लेता है। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हैं। देखो क्या करता है वो क्या करेगा, सबसे पहले एक स्लाइड लेगा। ठीक है, ऐसे क्या करता है, कांच की स्लाइड लेता है वो। ठीक है, हाँ, और इस पे वो केमिकल डालता है, तीन केमिकल, मतलब तीन ड्रॉप ड्रॉप रहती है, शीशियां रहती हैं, और उससे एक एक बूंद डालता है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जो बूंद डाली गई है, ठीक है, पहली जो बूंद डाली गई है, इसको बड़ा बना देता हूं मैं थोड़ा। पहली जो बूंद डाली गई है वो है एंटी सीरम। एंटी सीरम, एंटी सीरम है किसका, ये एंटी सीरम है ए का। ये है एंटी सीरम, एंटी सीरम बी का। और ये तीसरा जो है ये है एंटी सीरम, एंटी सीरम डी। ठीक है, ये ए को डिनोट करता है, ये बी को डिनोट करता है, और ये आर एच प्रोटीन को डिनोट करता है, आर एच फैक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो कुछ नहीं करता, वो एक स्लाइड लेता है कांच की, उसको वाइप करता है पहले इथेनॉल से कि कोई डस्ट वगैरह ना रह जाए। उसके बाद वो इस पर 3 अलग अलग शीशों से एक एक ड्रॉप डाल देता है। पहला एंटी सीरा ए होता है, दूसरा एंटी सीरा बी, और तीसरा एंटी सीरम डी। एंटी सीरम डी, एंटी सीरा नहीं, एंटी सीरम डी। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करता है, आप प्रिक करता है ऐसे, किसी चीज से पिन चुभाता है और ब्लड निकालता है। उसके बाद वो ब्लड एक बूंद इस पर डालता है, एक बूंद इस पर डालता है, एक बूंद इस पर डालता है। ठीक है, फिर वो इसको प्लास्टिक की नीडल से मिक्स कर देता है और इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देता है। 1-2 मिनट के बाद वो इसको दोबारा देखता है। अगर इस पे, इस दाने पे, मतलब इस केमिकल पे अगर ऐसे दाने आते हैं तो इसका मतलब ये क्लॉटिंग हो गई है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, इस पे दाने आते हैं तो ब्लड ग्रुप बी है, इस पे दाने नहीं आते तो ब्लड ग्रुप बी नहीं है। ठीक है, इस पे अगर दाने आते हैं ऐसे डॉट डॉट आ जाता है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और अगर नहीं आता है तो ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसा हमको दिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, आप भी बता सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं तो बताओ अब क्या होगा ब्लड ग्रुप। देखो ए भी है, बी भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा
अब बताओ अब क्या होगा ब्लड ग्रुप, बी और ये, यानी कि बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ओ है। ओ क्या है, डॉट आ रहे हैं यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी का भी ब्लड ग्रुप आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल ये है, ठीक है। क्लियर ये बात। तो ये दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक तो मैंने बताया इस बीमारी के बारे में जो कि ब्लड रिलेटेड डिजीज है एक, ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह कैसे बताया जाता है, ठीक है, रक्त समूह कैसे हम पता करेंगे उसका मैंने प्रोसीजर आपको बताया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए लिख लिया, ठीक है। तो इसको रब करता हूं, इसको रब करता हूं अब। डिजीज कौन सी थी, न्यूबॉर्न डिजीज, एक तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज, नाम याद रखना है, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब कुछ और चीजें इसमें समझते हैं, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो है, ठीक है, अगर आपको पेरेंट का ब्लड ग्रुप पता है तो क्या आप बच्चे का ब्लड ग्रुप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे बॉडी कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, हेयर कलर हो गया, ये सब डिसाइड होता है हमारे पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से जीन के थ्रू ये चीजें हम में आती हैं, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स से ये, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ब्लड जो है वो भी एक कैरेक्टर है हमारी बॉडी का, और वो लक्षण भी, वो गुण भी हमें हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, देखो देखो एक जीन होता है, उसका नाम होता है आई, हमारे बॉडी का एक जीन होता है आई जीन, और ये आई जीन जो है, ठीक है, ये आई जीन जो है ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये क्या डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्लियर ये बात। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, और फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखो जीन जो रहते हैं उसके दो एलील रहते हैं, तो ये जीन जो है इस कैरेक्टर को कोड कर रहा है, तो इसके दो एलील होंगे, ठीक है। क्लियर है बात। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एलील होगा वो होगा आई ए, और दूसरा एलील होगा इसका कुछ भी नहीं है तो आई ओ, ठीक है। यहाँ पे इसके दो एलील होंगे आई बी और आई ओ। ये आपको याद रखना है कि जो आई है, आई जीन कोड करता है ब्लड ग्रुप को, ठीक है, आई ओ, ये बड़ा लिखता हूं मैं, ओ लगेगा ये, ठीक है। क्लियर ही बात। अब इसमें क्रॉस करवाओ, जेनेटिक्स में, अनुवांशिकी में आपको पता होगा क्रॉस कैसे करते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्रॉस कैसे करते हैं। इसको इन दोनों से क्रॉस करेंगे, इसको फिर इन दोनों से क्रॉस करेंगे, सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे क्या है ये, ठीक है। अगर इसको अपन इससे क्रॉस करते हैं तो ये क्या बनता है, आई ए और आई बी, ठीक है। इसको अपन इससे क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, ये आई ए और आई ओ, ठीक है। इसको अपन इससे क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, आई बी और आई ओ। इसको अपन इससे क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, आई ओ और आई ओ, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो ए और ओ में, ओ इज ए रिसेसिव कैरेक्टर, ओ कैसा होता है, रिसेसिव होता है, और ए या बी कैसा होता है, डोमिनेंट। मतलब ए और ओ में अगर लड़ाई होगी या बी और ओ में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, हमेशा ए जीतेगा, ठीक है, या बी जीतेगा, ओ कभी नहीं जीतेगा। ओ रिसेसिव कैरेक्टर होता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इस चीज, 10वीं तक में ही आ जाता है, ये तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो कौन जीतेगा, यहां पे डोमिनेंट कौन होगा, ए, ठीक है। यहां पे डोमिनेंट कौन होगा, बी। यहां पे कोई भी नहीं है, दोनों ही रिसेसिव, तो लिखना तो पड़ेगा, तो ओ यहां पे आएगा, और यहां पे दोनों ही डोमिनेंट है तो यहां पे क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। क्लियर ही बात। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है,
इनके जो चिल्ड्रन होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इनके क्या हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने मन से बना लेना कि मेल का ब्लड ग्रुप कुछ मान लेना, बी मान लेना, और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ मान लेना। ठीक है, और क्रॉस करवाना फिर। ठीक है, क्रॉस करवाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, मतलब क्या इनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात, समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, अब इस ब्लड टॉपिक में लास्ट एक छोटा सा सब टॉपिक बचता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो इंपॉर्टेंट सेल हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि इनका लाइफ स्पेन क्या है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, क्या फंक्शन करते हैं ये, इनमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें। तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसको याद ही करना है। मैं इस पूरी टेबल को बनाने वाला हूँ अभी, तो आप इसको साथ साथ बनाएं और इसको जहां भी आप पढ़ते हो वहां चिपका लेना, इसको बार बार देखना ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, क्लियर ये बात, यहां तक समझ चुके हैं आप। इसको मिटाता हूं मैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो कौन था? नीरो जो था वो था रोमन शासक। ठीक है, रोम का शासक था, एक शायद पांचवा शासक था। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था? कमेंट करके आप बताना। वैसे बायोलॉजी से हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के बाद मुझे अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट लगता है तो हिस्ट्री है। फ्री टाइम में मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, तो आपको अगर पता है ये तो बताना। ऐसा कहा भी जाता है ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो क्यों बजा रहा था और क्या लॉजिक है इसका, इस कहावत या इस चीज का क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर ये बात, कमेंट करके बताना। चलो अब टॉपिक पे आते हैं वापस। तो टॉपिक पे अपन को समझना है ब्लड ग्रुप जो है उनके टाइप्स। ठीक है, तो देखो ब्लड सेल टाइप हिंदी में भी मैं लिखता जाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो। रक्त कोशिका के प्रकार। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा अदर नेम। अदर नेम यानी कि अन्य नाम। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन यानी कि कार्य। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट। अमाउंट यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा है इनकी। ठीक है, और क्या रह गया? अदर नेम हो गया, फंक्शन हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, हाँ, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इनका जीवन काल कितना है? ठीक है, इनका जीवन काल जो है वो कितना है, लाइफ स्पेन लिखूंगा यहां पे। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक। ठीक है, क्लियर ये बात? हाँ, तो इसको पढ़ते हैं, अब इसको समझेंगे। ये पूरी याद होनी चाहिए भैया, ये याद कर लेना, कैसे भी याद करो भले आप। ठीक है, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे याद करेंगे, बट ये याद होना चाहिए आपको पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे आपके। ठीक है, फंक्शन, अमाउंट,
लाइफ स्पेन, ठीक है। देखो सबसे पहले ब्लड सेल तीन ही होते हैं, पता है अपन को कौन कौन से होते हैं भैया। सबसे पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तीन होते हैं ये, ठीक है। तो देखो क्या है ये, देखो सबसे पहले आरबीसी के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। आरबीसी के नाम हो सकते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, या इसको आप कह सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट। अच्छा ये रेड से लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। देखो सबसे पहले रेड ब्लड सेल को हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट को एरिथ्रोसाइट ही कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये तीन है भैया। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। तीन नाम होते हैं डब्ल्यूबीसी के, कौन कौन से, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। दूसरा होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तीसरा होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, बताओ बताओ, अरे जल्दी बताओ। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और ल्यूकोसाइट को ल्यूकोसाइट ही बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को ल्यूकोसाइट ही बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें अपन, तो प्लेटलेट्स का एक ही नाम होता है अलग प्लेटलेट के अलावा, और वो होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हिंदी में कहते हैं क्या, बिंबाणु या रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, ठीक है। ये इस तरीके से। अच्छा फंक्शन पे आ जाओ, अब आ जाओ फंक्शन पे, ठीक है। फंक्शन आरबीसी का क्या होता है, देखो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन दो इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या क्या करता है ये, ब्लड को रेड करता है, ठीक है। तो यह रक्त को लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। हिंदी में मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। इट गिव रेड कलर टू ब्लड, ये रक्त को लाल रंग देता है, इट गिव रेड कलर टू ब्लड, ठीक है। दूसरा काम क्या है, यह O2 व CO2 के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। हाँ तो दूसरा फंक्शन क्या है इसका, यह O2 व CO2 के परिवहन में मदद करता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, इट हेल्प्स इन CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए WBC पे आ जाओ। WBC का फंक्शन क्या होता है, WBC का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट गिव या इट प्रोवाइड इम्यूनिटी,
इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। हिंदी में मैं लिखता हूं इसको, यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बताओ। ब्लड को क्लॉट करते हैं ये, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मतलब हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, यह रक्त का थक्का जमाता है, यह रक्त का थक्का जमाता है। इट मतलब ये ब्लड को क्लॉट करता है। रक्त का थक्का जमाना मतलब रक्त को जमा देना, ठीक है। अच्छा, मात्रा कितनी होती है। सबसे पहले अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो 4.5 to 5 मिलियन होती है पर ml, यानी कि 45 से 50 लाख, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, सबसे कम होती है 6000 से 8000 लगभग, किसमें 1 ml में, ठीक है। प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख पर ml, 1 ml में, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो सबसे पहले लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की बताओ, 20 से 120 दिन, 20 to 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन सबसे कम होती है, कितनी होती है, मात्र 2 से 4 दिन, 2 to 4 डेज, ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है बताएं, 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज, ठीक है। देखो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो पता है ना सभी को। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो खाली सेल होता है ये, तो नो न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, केंद्रक अनुपस्थित है, ठीक है। क्लियर है बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। हैव न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उपस्थित है, ठीक है। अच्छा, तीसरा होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है, तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हैव न्यूक्लियस। बीमारी कौन सी थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था, न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक डिजीज, याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। क्लियर है बात। ये पूरा एक बार मैं समझाता हूं, उसके बाद आप इसको लिख लेना और फिर इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके कई क्वेश्चंस बन जाएंगे ब्लड के, ठीक है। देखो आरबीसी टाइप कितने होते हैं, 3 ही टाइप के ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। नाम क्या है, अदर नेम। आरबीसी के 3 नाम है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट। हिंदी में बोलें तो लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका और एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के 3 नाम, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ल्यूकोसाइट। हिंदी में बोलें तो श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका और ल्यूकोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स का एक ही दूसरा नाम होता है, या तो प्लेटलेट्स बोलो या एक और नाम है इसका, वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हिंदी में बिंबाणु या रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। ब है ये, व मत समझना इसको, ब है ये, ठीक है। क्लियर ही बात। फंक्शन की बात करें तो देखो आरबीसी का वैसे कोई फंक्शन नहीं होता, आरबीसी फंक्शन होता है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं होता, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, वो इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या, कितना अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का, मेल में होता है लगभग 12 से 14 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, और फीमेल में होता है 10 से 12 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये आयरन का प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लड को रेड कर देता है, तो अपना ब्लड कैसा होता है, रेड।
इनका बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता उनका ब्लड रेड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये 3 गैसेस के साथ बन सकता है, ऑक्सीजन, CO2 और CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो रेयरली पाया जाता है, ठीक है, ऐसे तो एनवायरनमेंट में रहता नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, CO2 रहता है, तो जब ये अंदर जाता है फेफड़ों से ब्लड में, ठीक है, तो ये उसको बाइंड करता है अपने ऊपर। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। एक आरबीसी सेल के ऊपर लगभग 30 करोड़ के आसपास हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन, CO2 चिपक जाता है और ये जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन, CO2 भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्लियर ही बात। WBC 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। WBC मेनली करते क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, मतलब चोट लग जाएगी, खून निकलेगा तो खून एक टाइम बाद खुद ही रुक जाता है और रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। ऐसी एक डिजीज़ है जिसमें खून नहीं रुकता, ठीक है। चोट लग जाएगी तो पूरा खून बॉडी से निकल जाएगा, इंसान मर जाएगा। वो बीमारी कौन सी है, कमेंट करके आप बताना, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। इसके बाद अमाउंट की बात करें तो 4.5 to 5 मिलियन पर ml अमाउंट होता है आरबीसी का एडल्ट मेल में, यानी कि मुझ में होगा लगभग इतना। एडल्ट फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 4 to 4.5 मिलियन। एडल्ट बच्चे में ज़्यादा होता है, यानी कि 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। ये कितना होता है, ये 1 ml में, पूरी बॉडी में बात नहीं कर रहा मैं, 1 ml लगभग 1 बूंद के आसपास उसमें अमाउंट होता है इतना, ठीक है। तो कितने ज़्यादा है ये, ठीक है। हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल कौन से होते हैं, आरबीसी। हमारे बॉडी के सबसे छोटे सेल आकार में भी आरबीसी ही होते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। हमारे बॉडी के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वो भी साइज में छोटे होते हैं। वॉल्यूम वाइज अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी का ओवरऑल सबसे छोटा सेल कौन सा है तो आरबीसी है, ठीक है। क्लियर ही बात। अच्छा, कितना अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, 6000 से 8000 पर ml होते हैं डब्ल्यूबीसी, सबसे कम होते हैं ये। प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 1.5 से 1.5 to 4.5 लाख पर ml इनका अमाउंट होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है कितनी होती है, 20 से 120 दिन लाइफ स्पैन होती है किसकी, आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 से 5 दिन। बराबर, बिल्कुल याद है, याद रखना है, दुरुस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें नहीं होता न्यूक्लियस, आरबीसी में नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग में इनमें न्यूक्लियस नहीं होता जब ये बनते हैं, लेकिन बाद में इनमें न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और समझना इसके बारे में और सर्च करना गूगल वगैरह पे देखना, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपना ब्लड टॉपिक कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर इसमें लग गए कंप्लीट करने में, लेकिन ये पूरा ढंग से आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल।